नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर पहला, मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए कौन सा बैंक भारत से ईडीएक्स का पहला कॉरपोरेट भागीदारी बन गया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। उत्तर है विकल्प बी। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 28 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने अपने बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए विश्वव्यापी गैर लाभकारी शिक्षा मंच एडएक्स के साथ एक रणनीति साझेदारी में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है, सीजीआई ने किस शहर में ई रिसोर्स सेंटर वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। उत्तर है विकल्प सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने संयुक्त रूप से भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया है और नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में नया कौशल नामक आभासी अदालत का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, सूडान को खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए किस देश का नौसेना जहाज है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी यूएई। उत्तर है विकल्प बी। मिशन सागर सेकंड के भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत आज सूडान में 100 टन खाद्य सहायता की खेप लेकर पहुंचा। मिशन के तहत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस महामारी को दूर करने के लिए अनुकूल विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है। अगला प्रश्न है, डुटर्टे पोचेको किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीते हैं? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इंटरसंसदीय यूनियन, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कुवैत। उत्तर है विकल्प बी। पुर्तगाल के सांसद डियोटे पोचको ने अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीता है। डियोटो पोचको का कार्यकाल 2020 से 2023 तक होगा। वह आईपीयू के 30वें राष्ट्रपति होंगे और अक्टूबर 2020 में कार्यकाल पूरा करने वाले मैक्सिकन सांसद गैब्रिएला क्यूवास वेरोन के लिए सफल होंगे। अगला प्रश्न है, आशीष कक्कड़ का निधन हुआ, वे किस पेशे से थे? ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी फिल्म निर्माता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी पॉलिटिशियन। उत्तर है विकल्प सी। मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। वह गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में आशीष अपनी गुजराती परियोजनाओं जैसे बेटर हाफ 2010 और मिशन मम्मी 2016 के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, प्रियांक राधाकृष्णन किस देश के पहले भारतीय मूल के मंत्री बने? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएसए। उत्तर है विकल्प बी। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के राजनेता प्रियांक राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय की भी महिला बनकर इतिहास रच दिया है। राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है, एम सैमुअल्स क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्त हुए हैं, वह किस राष्ट्र के थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। उत्तर है विकल्प सी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने पेशेवर की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस 39 वर्षीय ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज को इस साल जून में अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित किया था, जो आखिरी बार अपने देश के लिए दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे, 67 टी20 खेले हैं। सभी प्रारूपों में 17 शतकों सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। उनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 15 कंपनियों के साथ 35,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं?
ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को 15 कंपनियों के साथ लगभग 35,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साल राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का आह्वान किया। ठाकरे ने टिप्पणी चुंबकीय महाराष्ट्र 2.0 कार्यक्रम के दौरान की, जो राज्य में निवेश जुटाने का प्रयास करता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC और 15 कंपनियों के बीच 34,850 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे और वे एक बयान में कहा गया कि 23,182 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, TN कृष्णन का निधन हुआ, वह निम्न पुरस्कारों में से किसके विजेता थे? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प डी, प्रख्यात वायलिन वादक और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित TN कृष्णन का निधन हुआ। उनका पूरा नाम त्रिपुनिथुरा नारायणकर कृष्णन था। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1928 को केरल के त्रिपुनिथुरा में हुआ था और बाद में 1942 के आसपास वे चेन्नई में बस गए। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों जैसे कि पद्मश्री 1973 में दिया गया, पद्म भूषण 1992 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमारी बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी भारतीय एक्से, ऑप्शन डी ICICI लोम्बार्ड। उत्तर है विकल्प ए, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमारी बीमा शुरू करने की घोषणा की है। 153 रुपये के लाइफ कवर के लिए 153 रुपये और 10,000 रुपये का क्रिटिकल इलनेस कवर है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी धारक को 36 गंभीर बीमारियों में से किसी एक के निदान पर एक मुफ्त पे आउट के साथ जीवन सुरक्षा का लाभ मिलता है। यह योजना कोविड-19 के खिलाफ व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिसका लाभ फ्लिपकार्ट ऐप पर आधारित जीवन बीमा योजना के साथ तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।